सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ऑपरेशंस कैसे करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये इजी पार्ट लेंगे, बहुत ही ईजी है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। इसका एक सिंपल रूल है, अगर आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ रहा है दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को, तो आपने राउंड ऑफ कर देना है जो भी आंसर आया लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसको रूल को अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2.3 इंटू 3 हमें बोला। तो पहले याद रखिए, कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड आया पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, अभी तक राउंडिंग ऑफ स्टार्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 69 आंसर आ जाएगा, 6.9 सॉरी 6.9 हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद राउंडिंग ऑफ स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ तक तो पहला जो स्टेप है वो तो आपका कैलकुलेशन ही है। स्टार्टिंग में याद रखिए, हमें यहीं पे राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट नहीं कर देना है। हमें क्या करना है, पहले आंसर निकाल लेना है। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ आवर आंसर। अब हमारे आंसर को हम राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे। और राउंडिंग ऑफ जब भी हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो हमें आंसर को कर देना है टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वेश्चन। जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने को दिया है उसमें आप ढूंढो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं। इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक दो। इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। तो लीस्ट क्या हुई, ये वाली। तो जो मैं डैश लगा देता हूँ नीचे, इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी आंसर आया एक डिजिट में हमने उसको लिखना है जिसे हमें याद रहे। तो हमने पहले ये ट्रैक करना आना चाहिए कि किसी भी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये बहुत ज़रूरी है। अब 6.9 को अगर एक में लिखना है तो यानी कि मैं एक भी डिजिट का श्योर नहीं हूँ, 6 लिखने से पहले ही मैं अगला नंबर देखना पड़ेगा। 5 या 5 से बड़ा है, जी है, तो इसको 7 मैं राउंड कर दूंगा। क्या ये बिल्कुल इक्वल है, नहीं, इसीलिए हम इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। हमने एक डिजिट में लिख दिया क्योंकि वन सिग्निफिकेंट फिगर जो थी वो लीस्ट थी। एक और क्वेश्चन कर ले समझने के लिए, देखिए। अब 2.7 को 1.43, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन देख लेता हूँ कितना आंसर आएगा। इसका कैलकुलेटर से आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर आ रहा है 3.861। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर ली बिना कुछ सोचे समझे, पहले तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैलकुलेशन आ गई, अब हमें राउंडिंग ऑफ करनी है। उससे पहले हमें ये देखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है। यहाँ कितनी है, एक दो। यहाँ कितनी है, एक दो तीन। तो हमें यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे मुझे याद रहे कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखना है। अब हम करते हैं राउंडिंग ऑफ, यानी कि इसको दो डिजिट में बनाना है। एक डिजिट तो मैं लिख सकता हूँ, सेकंड डिजिट के लिए नेक्स्ट का देख लिया। नेक्स्ट नंबर चेक करना पड़ेगा, 6 5 या 5 से बड़ा है, जी है, तो 3.9 मैं इसको बोलूँगा, ये मेरा सही आंसर होगा। तो दो स्टेप्स में हमारा ये क्वेश्चन हो रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। कैलकुलेट कीजिए, आंसर को राउंड ऑफ कीजिए, किसके हिसाब से, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। अब हम क्वेश्चंस करते हैं और इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा 3.6। अभी तक मैंने राउंडिंग ऑफ कुछ नहीं की है, 3.6। बाकियों को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका आंसर आएगा 8.184। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.00006। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 66.43। अभी तक हमने कुछ राउंड ऑफ नहीं किया, जस्ट जो आपको क्वेश्चन मिला है पहले तो उसका आंसर निकाल लीजिए। तो उसका आंसर हमने निकाल लिया, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसका आंसर हमने यहाँ निकाल लिया। अब हमारा एक्चुअली ये रूल जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। आंसर जब मिल जाएगा उसी के बाद दिमाग लगाना है, उससे पहले कुछ राउंड ऑफ नहीं करना। अब हमें ये आंसर मिल गया, अब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए इन दोनों में कम किसकी हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो मैं बस ये कर रहा हूँ यहाँ पर अंडरलाइन समझाने के लिए आपको। यहाँ पर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 3 है, ये वाला 2। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 है। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है। दोनों में 1 है, तो लीस्ट 1 ही हुई।
यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट, तो यहाँ भी लिस्ट क्या हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कैसे करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अब हमें पता है 3.6 को क्या लिखना है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4। क्या किया मैंने, एक ही नंबर लिख सकता था मैं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकता था, तो अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट कितनी है, 2। अब ये क्या चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है हमारा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है आंसर की, लीस्ट नंबर ऑफ आपको सिग्फिग पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप करते हैं। यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर निकली तो एक ही फिगर लिखूंगा मैं, और राउंडिंग ऑफ का क्या हम रूल करते थे कि नेक्स्ट नंबर चेक करना पड़ता है, 5 या 5 से बड़ा तो नहीं। अब यहाँ पर 2 में लिखना है तो एक तो मैं लिख ही सकता हूँ, दूसरे के लिए मुझे डाउट आ गया है तो मैं यहाँ पर 8 पॉइंट, उससे अगला नंबर 8 से 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 2 आंसर में लिखूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आंसर ये आ रहा है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर, एक। हमें चाहिए कितनी, एक ही चाहिए, तो हमारा आंसर परफेक्ट है, हमें कुछ भी चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर कितनी हो जा रही हैं, 4 हो जा रही हैं। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, ये 5 से बड़ा है, देखिए 2 है तो एक तो मैं लिख ही सकता हूँ, नेक्स्ट नंबर के लिए चेक कर लेना है, नेक्स्ट नंबर क्या बड़ा है 5 से, नहीं, तो हमारा यही नंबर आ जाएगा, तो 66। ये क्या एग्जैक्ट आंसर था, नहीं, हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं कि इसको ये मानेंगे, इसको ये मानेंगे, इसको ये मानेंगे। तो ये हमारे आंसर्स हुए राउंडिंग ऑफ करके। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो आपने पहले स्टेप में क्या किया, कैलकुलेट किया, दिमाग ही नहीं लगाया, कुछ राउंड ऑफ नहीं किया। जब आंसर आ जाता है अब आंसर को राउंड ऑफ करना है। कैसे, आपको जो क्वेश्चन था उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं ये आपको ट्रैक करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ 2 थी, यहाँ 1, तो हमने बोला अच्छा 1 में करना है इसको राउंड ऑफ। यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3, अच्छा तो मिनिमम लीस्ट लेके चलेंगे और बोलेंगे अच्छा हमें 2 में लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है, सिग्फिग में लिखना है। यहाँ पर दोनों की एक ही थी तो आंसर में भी एक आ रही थी तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर आ रहा है 4 में, तो राउंड ऑफ कीजिए कितने में, जो लीस्ट नंबर है, दोनों में 2 है तो मिनिमम 2 ही लेके चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या कि पहले तो सिंपल बिना सोचे समझे मल्टीप्लिकेशन तो आनी चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18.36। अब आपने यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हमने क्या किया है, कौन सा स्टेप किया है, हमने जस्ट कैलकुलेशन की है, अभी तक राउंडिंग ऑफ स्टार्ट ही नहीं की। बार बार ये बोला जा रहा है कि राउंडिंग ऑफ हमेशा आंसर पर ही होगी। अब राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है, उसका सा सिंपल सा रूल है कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर पहले ट्रैक कर लीजिए कितनी लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, इन दोनों में कितनी है 2 है, इन दोनों को में कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो लीस्ट नंबर हमें डिजिट्स आनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इन, अगर आप देखा जाए, अगर आपने ये ट्रैक कर लिया तो अब आपको राउंडिंग ऑफ करनी है, यानी कि इनका आपको आंसर लिखना है फाइनल, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करना है इतनी डिजिट में जो लीस्ट है। तो लीस्ट है 1, तो इसको 1 में लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.57। पहला रकम ही नहीं लिख सकते, तो यानी कि अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। ये हो गया राउंडिंग ऑफ। यहाँ पर 2.3 एक डिजिट में लिखना है तो इसको मैं 2 ही लिखूँगा। अगर आगे 5 या 5 से बड़ा होता तो 3 लिखना पड़ता। यहाँ पर क्या है 2 डिजिट में लिखना है तो मुझे 1 डिजिट लिख सकता हूँ, सेकंड का नेक्स्ट नंबर देख लूँगा, 5 या 5 से बड़ा तो नहीं, तो वैसा ही रहेगा, और 1400 के लगभग मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँगा यहाँ पर, क्योंकि अब 2 डिजिट ही हैं जो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर क्या होगा, 2 डिजिट में करना है 4 था, 2 में करना है, तो यानी कि एक तो श्योर हूँ, नेक्स्ट का देख लेना है, नेक्स्ट 5 या 5 से बड़ी तो नहीं, ये तो छोटी है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 18।
तो हमें आंसर हम कैसे चेक कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक, यहाँ पर भी लीस्ट कितनी थी, एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पे दो, यहाँ पर भी दो, क्योंकि जो ट्रेलिंग जीरोज होती हैं डेसिमल के बगैर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही 1400 ही आंसर आएगा हमारा। 2.4 यहाँ 2 डिजिट थी, तो यहाँ पर 2 डिजिट में हमने आंसर लिख दिया। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है और उस हिसाब से अपना आंसर जो है वो राउंड ऑफ करना है। कौन से हिसाब से, क्वेश्चन में लीस्ट कौन सी है, कम से कम कौन सी है। देखिए मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड अगर हमें करना हो सिग्निफिकेंट फिगर का तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीन नोट डाउन कर लीजिए और आप इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई, अब तो राउंडिंग ऑफ रह गई है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो वही मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर कितनी है, दोनों में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। तो एक में मैं ऐसे अंडरलाइन कर लेना जैसे याद रहे, दो में करना है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ तीन है, यहाँ दो है, तो दो वाला लीस्ट है। यहाँ पे लीस्ट किसकी है, दोनों में तीन तीन है, तो कोई भी चलेगा। तीन में हमें आंसर लिखना है, बस ये अगर याद हो गया, अब कुछ नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, इस नंबर को आपने एक डिजिट में, एक सिग्निफिकेंट चीज में लिखना है। तो हमने लिखना शुरू कर दिया। 0. अगला टर्म जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें 9 करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे हमें करना है एक डिजिट में, तो 0.0, क्योंकि जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होती। और 3 लिखने से पहले अगला देख लेते हैं, बड़ा है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 45 को एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, यानी कि एक ही टर्म लिखना है, तो अगला देख लीजिए, बड़ा है। अब यहाँ पे इसको राउंड ऑफ 50 कर सकते हैं। आपको लगेगा कि एक ही लिखना था, हाँ मैंने तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही लिखा है, ये ज़ीरो तो इसको क्लोज में लाना है ना, इसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी है, इसलिए मैं लेकर आऊँ। तो हमने इसको 50 लिख दिया। ये तो वैसे भी काउंट नहीं होगी, ये कौन सी है, ये ट्रेलिंग ज़ीरो है, काउंट नहीं होगी। आगे चलिए, यहाँ पर इसको भी एक में करना है, तो वहाँ तक पहुँचे। अब 2 के आगे 6 है, तो ये हो जाएगा 3। आगे चलते हैं, इसको 2 में लिखना है कितने में, 4 में, तो 1 लिख सकता हूँ। 4 की जगह चेंज तो नहीं होगा 4, नहीं, आगे वाला टर्म 2 है, 5 से छोटा ही है, तो 14, 140 के अराउंड मेरा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। आगे चले, यहाँ पर इसको लिखना है 2 में, तो मैंने लिख देता हूँ, पहला तो लिख देता हूँ 1, वो तो श्योर है। 0 लिखने से पहले अगला चेक कर लेते हैं, 5 या 5 से बड़ा है, तो हो जाएगा हमारा 41। अब देखिए यहाँ पे इसको 3 डिजिट में लिखना है, तो 2 लिख देते हैं श्योरिटी से। तीसरे के लिए अगला देख लेना है, 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं, और हमें इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये मेरी अप्रॉक्सीमेशन रहेगी। अब हम जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ तक सबसे पहले कैलकुलेटर का यूज़ करना है, कर लीजिए, और हमने आंसर निकाल दिया यहाँ पर। अब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, किस रूल से, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए, जो हमारा क्वेश्चन आया था इसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो मैं अंडरलाइन करता रहता हूँ। यहाँ 1 ही है इस क्वेश्चन में, यहाँ 2 थी, देखिए यहाँ 3 थी सॉरी, और यहाँ पर 1 ही थी। यहाँ पर कितनी है, कम से कम 2 ही हैं दोनों में, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कोई भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर दोनों में 2 ही हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, यहाँ पर मिनिमम 2 हैं, यहाँ पर लीस्ट कौन सी है, 2 है, यहाँ पर लीस्ट कौन सी है, 2 है, यहाँ पे लीस्ट कितनी है, 2 है, कोई भी। अब हमें इन जो हमने मार्क किए हैं इस हिसाब से इसको राउंड ऑफ कर देना है। अब हमारा राउंडिंग ऑफ चलेगा, तो इसको करना है एक डिजिट में, तो यानी कि मैं पहली डिजिट का भी श्योर नहीं हूँ। देख लीजिए नेक्स्ट डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ी है, यस, तो 8 हो गया। ये हमारी अब राउंडिंग ऑफ हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ।
ट्राई कीजिए। इस केस में क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 195 को दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10.24 को लिखना है दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, यानी कि 1 तो लिख ही सकता हूँ, एक डिजिट तो लिख ही सकता हूँ। सेकंड के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 से बड़ा तो नहीं है, 5 तो नहीं है, तो 10 ही रहेगा। अब आप बोलेंगे अगर इसको सिंपली ऐसे छोड़ दिया जाए तब तो ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पर एक डेसिमल लगा देते हैं। अब क्योंकि डेसिमल है तो ये जो हमारी ज़ीरो होगी ये काउंट हो जाएगी, तो हम दो सिग्निफिकेंट फिगर जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे 8.1 को 2 में लिखना है, तो ये तो ऐसे का वैसा ही आंसर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप यहाँ पर 57.9 को 2 में लिखना है, एक लिख सकता हूँ। सेकंड के लिए नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, 9 है, 5 से बड़ा है, इसको बढ़ा दीजिए तो 58। ये मेरा अप्रॉक्सीमेशंस चल रही हैं। और 45 इंटू 1.203, इसका आंसर आ गया है 54.135। दो डिजिट में लिखना है, तो एक तो मैं लिख ही लेता हूँ क्योंकि एक श्योर हूँ मैं। तो दूसरी में लिखना है, दूसरी के लिए नेक्स्ट लिखना है। 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो 54। आगे चलें, यहाँ पर इसको 2 में लिखना है, पहला लिख लिया। सेकंड के लिए देख लिया, 5 या 5 से बड़ा है, वो 5 है, इसलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करें, यहाँ पर मुझे 0 लगा देना है, 320 कर देना है, क्योंकि 315 को राउंड ऑफ करना है। 320 इस 0 का लगाना ज़रूरी है। 32 में तो नहीं राउंड ऑफ कर सकते, तो 320 तो उसके पास तो लाना ही पड़ेगा, बट स्टिल हम सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही यूज़ कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर इसको दो डिजिट में लिखना है। पहला डिजिट श्योर है, सेकंड डिजिट 6 है। 6 लिख सकते हैं, यस आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा नहीं, तो 6 ही लिख दिया। हमें दो डिजिट में लिखना था। दिस इज़ द आंसर। क्या 163 को 16 में कर दें? नहीं, तो एक और 0 लगा देते हैं। 160 के अप्रॉक्स हम इसको मानेंगे, 160 के अप्रॉक्सीमेशन होगी इसकी। तो ये इसका आंसर हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, यानी कि 195 को आपने दो डिजिट में कन्वर्ट करना है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।